Today, once again, we should consider a few questions from William Shakespeare. As you know, in TGT examination, इसका बहुत महत्व होता है क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन ऑथर्स, बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बहुत से क्वेश्चंस टीजीटी और पीजीटी, नेट वगैरह सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो कीपिंग इन आवर व्यू टुडे, once again 48 questions from William Shakespeare we have to consider. Let us see. Question number 1. Who is the author of the tragical history of Dr. Faustus? As you know, Dr. Faustus बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो को विलियम शेक्सपियर ने फॉलो किया है, स्पेशली जो 4 ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर ने लिखा। अब डॉक्टर फास्टस में जो 4 ट्रेजेडी जो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, उसी में क्रिस्टोफर मार्लो को फॉलो किया, जैसे डॉक्टर फास्टस टेम्बरलेन, द जीव ऑफ माल्टा और एडवर्ड सेकेंड। तो एक्चुअली ये जो क्रिस्टोफर मार्लो है, ये ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, और इसको सूर्य की उपमा दी गई है कि अमंग यूनिवर्सिटी विट्स ही इज लाइक सन, सूर्य की तरह, ही इज लाइक द सन, एज सन इनलाइटन्स entire world, similarly his writings enlighten entire worlds. तो डॉक्टर फास्टस पे मैजिकल इन्फ्लुएंस भी है और हु इज ट्रेजिकल हिस्ट्री है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा क्रिस्टोफर मार्लो। क्या होगा? क्रिस्टोफर मार्लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इन द प्ले हेनरी फिफ्थ, हु इज द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस? हेनरी फिफ्थ जो शेक्सपियर का हिस्ट्री प्ले है, उसमें किंग ऑफ फ्रांस के बारे में जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स देते हुए उस पर प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा। उसमें जो किंग ऑफ फ्रांस की डॉटर है, उसका नाम था कैथेराइन, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा कैथेराइन। ध्यान दीजिए, क्या होगा? कैथेराइन। तो इसका भी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। शेक्सपियर ऑफन एम्प्लॉयड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइलिस्टिक फॉर्म्स इन हिज ड्रामास? तो शेक्सपियर ने प्रायः अपने प्लेज में जो स्टाइलिस्टिक फॉर्मेशन है, वो जो मीट्रिकल फॉर्मेशन है, उसमें उसने ब्लैंक वर्स को चुना है। तो ब्लैंक वर्स जिसमें आइम्बिक पेंटामीटर 10 सिलेबल्स, लेकिन अन राइमिंग लाइन्स होती हैं, अतुकांत कविता 10 मात्राओं वाली। तो इसमें ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया है, इसलिए इसका भी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड ऑफ द
स्टार्ट ऑफ द प्ले मैकबेथ। तो आप लोग पढ़े भी हैं, कई बार हमने बताया कि डंकन जो था स्कॉटलैंड का राजा, उसका सी, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन द प्ले मैकबेथ हाउ डज मैकबेथ किल डंकन। आप जानते हैं कि डंकन को फीस्ट पे, दावत पे बुलाया और उसको खंजर भोंक के उसको मार दिया, जिसमें लेडी मैकबेथ का भी बहुत सपोर्ट था, पूरा सपोर्ट था, इसलिए इसका ऑप्शन शी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप लोग। इसमें कहता है इन द प्ले रिचर्ड III हु स्पीक्स ऑफ द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट। फर्स्ट एक्ट में जो है, फर्स्ट सीन में पहली ही लाइन में कहता है द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट, शीत ऋतु हमारे लिए डिसकंटेंट है, असंतुष्टि का कारण है। तो ये बात रिचर्ड III ही कहता है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा रिचर्ड III यानी सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फॉर हिज पोएम्स शेक्सपियर इज थॉट टू हैव अपॉन all of the following for influence and ideas except। अपनी कविताओं के लिए विलियम शेक्सपियर ने ये माना जाता है कि उसने आइडियाज जो लिए, उनमें प्रभावशाली, उनको कविताओं को बनाने के लिए जो विचार लिए, वो कहाँ किससे लिए, आधार क्या था उनकी कविताओं के विचार का। तो मैंने आपको बताया था कि कविताएं जैसे वीनस एंड एडोनिस लिया, रेप ऑफ लुक्रेसी लिया, लवर कंप्लेंट्स आदि जितनी भी उसकी पोएम्स हैं, उसमें उसने आधार लिया ग्रीक रोमन पोएट्स का, और क्रिस्टोफर मार्लो को भी लिया, हीरो एंड लिएंडर जो को फॉलो किया उसने वीनस एंड एडोनिस साथ में। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर, इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा डी, द वर्क्स ऑफ अर्लियर पोएट्स। उसने अर्लियर पोएट्स को लिया। वेयर डज द सोनेट फॉर्म ओरिजिनेट फ्रॉम। अब इसमें इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, इटली, तो आपको पढ़ाया है हमने कि इटालियन सोनेट्स, पेट्रॉर्कन सोनेट, उसको फॉलो किया, जिसके हार्बिंगर थे टॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड वगैरह। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी, इटली। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हैमलेट इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट काइंड ऑफ प्ले। ये आप सबको पता है कि ये लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एट द एंड ऑफ द प्ले रिचर्ड III व्हाट हैपेंड टू रिचर्ड। रिचर्ड के साथ क्या घटित हुआ रिचर्ड III प्ले में? उसको मार दिया गया कि उसको अरेस्ट किया गया, कि उसको राजमुकुट की वो उसको वनवास भेज दिया गया इत्यादि। तो इसमें आपको बताएं कि उसकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए ही इज किल्ड, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्ले हेनरी V हु इज द क्वीन ऑफ फ्रांस। तो हेनरी V में क्वीन ऑफ फ्रांस जो थी वो
क्वीन इजाबेल, क्वीन इजाबेल अर्थात ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु डायरेक्टली challenges Richard for the throne in the play Richard III। तो रिचर्ड थर्ड प्ले में सिंहासन के लिए, राज्य के लिए रिचर्ड को कौन चुनौती देता है? वो है द अर्ल ऑफ रिचमोंड, अर्ल ऑफ रिचमोंड, यानी डी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट डज द टर्म रेनेसा मीन? आपको कई बार मैंने क्लास में पढ़ाया कि रिवाइवल ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, रिबर्थ ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स मीटर रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कह रहा है कि जो वर्ष है, जो कविता है, जो पद्य है, उसकी छंद योजना रेफर्स क्या करती है? निम्नलिखित में से द लेंथ ऑफ ए रिटन लाइन, द मेजर्ड पैटर्न ऑफ स्टेशन अनस्टेशन। ह्रस्व दीर्घ मात्राओं का जो दीर्घ और ह्रस्व या लघु और दीर्घ, या जो तेज स्वर में बोली जाती है और जो हल्के स्वर में, जिसमें तेज मात्रा होती है और जिसमें हल्की मात्रा, स्टेज और सिलेबल्स का ये फॉर्मेशन जो है होता है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें। इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट, आप लोगों ने ट्वेल्थ नाइट को पढ़ा भी है। इसमें आता है कि व्हाट डज वायोला रेफर टू हरसेल्फ as when she disguises herself as a man। तो ट्वेल्थ नाइट में आप जानते हैं कि वायोला और सेबेस्टियन जो बिछड़ गए थे शिपरेक पे, उसके बाद जब प्ले आगे बढ़ता है तो ड्यूक ऑफ ओर्सिनो के यहाँ वायोला पुरुष वेश में रहती है और वहाँ पर नाम बदलकर सिसेरियो कर लेती है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। डी चुने इसका आंसर। अब व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज रिचर्ड थर्ड? जाहिर सी बात है कि रिचर्ड थर्ड आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री प्ले है, इसलिए जितने भी राजाओं के नाम से हिस्ट्री प्ले हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। फिर उसके बाद इन हैमलेट विच कैरेक्टर इज लेफ्ट अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले? हैमलेट में कौन सा कैरेक्टर जीवित बच जाता है प्ले के अंत में? तो हैमलेट, क्लॉडियस, जर्ट्रूड सब मर जाते हैं, बचता कौन है? आप लोग जानते हैं, वो बचता है एकमात्र होरेशियो। तो इसलिए होरेशियो को अर्थात डी, इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। उसके बाद आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 18 में एट द एंड ऑफ द प्ले, ट्वेल्थ नाइट को से ही के ऊपर बेस्ड है कि नाटक के अंत में, ट्वेल्थ नाइट में, हु इज डिस्कवर्ड टू हैव बीन सीक्रेटली मैरिड? तो ट्वेल्थ नाइट में गुप्त रूप से जो विवाह हुआ वो किसके किसके बीच हुआ? तो आप जानते हैं, मैंने इसको डिस्कस भी किया है कि इसमें जो सर टॉबी एंड मारिया, इन दोनों की गुप्त रूप से विवाह दोनों का होता है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 देखें। इन द प्ले
हेनरी फिफ्थ, देख रहे हैं हेनरी फिफ्थ। इसके अंतर्गत पूछता है कि हेनरी फिफ्थ, व्हाट कंट्री डज हेनरी विश टू कॉन्कर, किस देश को हेनरी फिफ्थ विजय करना चाहता, जीतना चाहता, तो वो था फ्रांस। इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। ध्यान दीजिए 19 का सी। उसके बाद फिर कहता है कि इन द प्ले रिचर्ड थर्ड वेयर डज रिचर्ड एम्प्रिजन द यंग प्रिंसेस। रिचर्ड थर्ड इम्प्रिजन द यंग प्रिंसेस को, जो नवयुवक हैं राजकुमार, उनको, उन प्रिंसेस को कहाँ पर कैद करता है, तो टावर में करता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा एप्रोप्रिएट ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रोजर, इसको ध्यान से देखें कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रोजर डंकल इन एंशियंट टाइम्स व्हाट वाज कंसीडर्ड अ ट्रेजेडी। डॉक्टर रोजर डंकल के अनुसार प्राचीन काल में ट्रेजेडी को क्या माना जाता था? ते वर्शिप ऑफ द गोड्स। फिर कहता है ए सॉन्ग फॉर द प्राइज और सेक्रीफाइस ऑफ ए गोट, ए कॉमेडिक परफॉर्मेंस, a story that ended with a marriage। उसको ए सॉन्ग फॉर द प्राइज और सेक्रीफाइस ऑफ ए, बलि का बकरा जिसको कह देते हैं, तो उसमें हम लोग बी चुनेंगे। इसका एप्रोप्रिएट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है इन द नैरेटिव पोएम द रेप ऑफ लुक्रेसी, हु इज लुक्रेशिया। तो लुक्रेशिया जो थी रोमन की मैट्रन थी। लुक्रेशिया कौन थी? उसकी हिस्ट्री क्या है कि वो रोम की एक मैट्रन थी, एक नर्स के रूप में, एक सेविका के रूप में थी। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इन द प्ले रिचर्ड सेकेंड हु डज रिचर्ड हायर टू किल द यंग प्रिंसेस। रिचर्ड थर्ड में किराए पर मारने के लिए यंग प्रिंसेसों के लिए किसको रखा? तो यानी जल्लाद, जो जल्लाद रखा था वो रखा था टायरल को। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा टायरल। उसके बाद इन द प्ले मैकबेथ हु आस्क्स व्हेंस इज दैट नॉकिंग। एक्ट सेकेंड आप देख रहे हैं कि उसकी सेकेंड सीन में 55 लाइन्स में बात आई है व्हेंस इज दैट नॉकिंग, ये खटखटाहट कहाँ से आ रही है। इस प्ले में आप मैकबेथ को ही कहेंगे कि मैकबेथ ही का ही स्टेटमेंट है, मैकबेथ ही कह रहा है। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इन द प्ले रिचर्ड थर्ड हु इज मैनिपुलेटेड इनटू मैरिंग रिचर्ड। नाटक में रिचर्ड थर्ड नाटक में किसको मैनिपुलेट किया गया है, किसको, मतलब उसमें कुछ उसको समझाया गया है, उसमें कुछ घाल मेल किया गया है रिचर्ड के साथ विवाह करने में। तो वो पात्र कौन था वो आपको बताना है। वह पात्र था, वो पात्र के रूप में, कैरेक्टर के रूप में थी लेडी एने। कौन था? लेडी एने। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर ए। उसके बाद इन द प्ले हैमलेट टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आप जानते हैं कि हैमलेट जो था वो डेनमार्क का राजा था। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर डेनमार्क अर्थात ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ें। इन द प्ले रिचर्ड थर्ड आप देख रहे हैं कि रिचर्ड थर्ड जो था वो टेक्स प्लेस इन व्हाट कंट्री, तो कहाँ पे शरण लेता है, कहाँ अपना
आशियाना बनाता है, कहाँ ठहरता है, वो था इंग्लैंड। इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। उसके बाद व्हाट कंट्री डज द प्ले हेनरी फिफ्थ, व्हाट सेंचुरी डज द प्ले हेनरी फिफ्थ टेक प्लेस इन। तो हेनरी फिफ्थ को आपको बताना है कि किस कालखंड में। तो एक्चुअली इसमें जो है पहली बार जो हेनरी फिफ्थ हुआ वह 15वीं सेंचुरी का। हिस्ट्री प्ले प्रारंभ में विलियम शेक्सपियर ने लिखा, इसलिए इसको 15वीं सेंचुरी का लास्ट पार्ट माना जाता है, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखें। 29 में जो है वो कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोज रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोज का कॉन्सेप्ट, प्रोज की अवधारणा निम्नलिखित में किसको संसूचित करती, किसका हवाला देती, किसको बताती? तो ऑर्डिनरी स्पीच को कहते हैं। यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि इन द प्ले मैकबेथ नामक नाटक में अकॉर्डिंग टू द विचेज हु विल इनहेरिट द स्कॉटिश थ्रोन, कि जो स्कॉटलैंड की गद्दी है, सिंहासन है, उसको विरासत में कौन पाएगा? तो विचेज ने कहा था, आप जानते हैं कि उसने कहा था कि बैंकों के बच्चे जो हैं वो उनको गद्दी मिलेगी, उनको वो शासक बनेंगे, एक दिन उनका शासन होगा, उनको भी। तो तभी उसने बैंकों की भी हत्या मैकबेथ ने कर दी थी कि इस अंदेशे से कि हमारा राज्य, हमारा सिंहासन सुरक्षित रहे। तो फिर उनके बालक, दोनों चिल्ड्रन फ्लियंस, वो सब वहाँ से निकल गए और इधर मैल्कम और डोनाल्ड पहले जो डंकन के बेटे थे जा चुके थे। और आप जानते हैं कि जो द चिल्ड्रन ऑफ बैंको थे उन्हीं के संदर्भ में शेक्सपियर ने यहाँ पर कहा, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी, द चिल्ड्रन ऑफ बैंको। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखें व्हाट कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखें, व्हाट कॉन्सेप्ट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ द मिडिल एजेस एंड द रेनेसां। जो मिडिल एजेस का टाइम है और जो मिडिल एजेस का मतलब वही 14वीं सेंचुरी 13-14 सेंचुरी और रेनेसां, इनके बीच में जो एक सर्वोत्तम और सबसे अच्छा जो अंतर है, जो उसको विभाजित करता है, जो अंतर बताता है, वो था ह्यूमनिज्म, जो एरास्मस जिसका प्रवर्तक था। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा 31 का 31 का ए। क्या होगा? ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखें। इन द प्ले 32 में आप देख रहे हैं कि इन द प्ले हेनरी फिफ्थ द कोरस सर्व्स टू डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो समूह गान है वो प्लॉट पे, कथा वस्तु पे और थीम्स पे प्ले की कमेंट करते हैं। वो हेनरी का कोई मजाक नहीं करते, सीन्स और इवेंट्स को कोई नहीं गायन करते और डांस नहीं, बल्कि वो कमेंट करते हैं इस पे जो प्लॉट और थीम्स है। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। हु इज द ऑथर ऑफ यूटोपिया? आपको कई बार बता चुके हैं, इसका थॉमस मोरे, जो आप जानते हैं कि थॉमस मोरे ने उसको लैटिन से फाइनली जो 1551 में और इसके पहले 1516 में उसको उन्होंने लैटिन में किया। तो थॉमस मोरे इज एप्रोप्रिएट आंसर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
33 के बाद 34 देखें। 34 में कहता है बैंक वर्स रेफर टू हिच ऑफ द, अभी मैंने बताया कि अनराइम्ड हो, आइम्बिक पेंटामीटर हो तो ब्लैंक वर्स होता है, इसलिए इसका आंख मूंद कर बी लिख लीजिए। उसके बाद हु इज द सेंट्रल हीरोइन ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। देखिए इसमें जो 12th नाइट की हीरोइन है वो वायोला है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा वायोला। अब क्वेश्चन नंबर 36, 35 के बाद देखिए 36 कह रहा है शेक्सपियर वाज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेज। तो आप जानते हैं डॉक्टर फास्टस मार्लो की फेरी क्वीन तो एलेगरी है, उनकी स्पेंसर की जीव ऑफ माल्टा ट्रेजेडी है, डॉक्टर फास्टस टेम्बरलेन जीव ऑफ माल्टा एडवर्ड सेकेंड, ये आप क्रिस्टोफर मार्लो। तो इसमें एप्रोप्रिएट आंसर टाइटस एंड्रोनिकस, जो सी ऑप्शन इसका एब्सोल्यूट करेक्ट, तो सी को चुने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। 37 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट इज थॉट टू हैव हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ शेक्सपियर। अभी मैंने चर्चा की थी कि जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो क्रिस्टोफर मार्लो का पड़ा था, किसके ऊपर, विलियम शेक्सपियर के ऊपर, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। इसके बाद हु किल्स मैकबेथ एट द एंड ऑफ द प्ले मैकबेथ। सब लोग आप जानते हैं कि अंत में मैकडफ ने मैकबेथ को मारा था, क्योंकि मैकडफ को कहा था कि जो सहज मानव नहीं उत्पन्न हुआ हो, सहज उसका जन्म न हुआ हो, सीजरियन हो, उसकी सर्जरी हुई हो, उससे ही वो हो सकता है, और वही परिणाम हुआ। तो मैकडफ के द्वारा उसकी हत्या हुई, इसलिए आप चुनेंगे डी। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखें। 39 में कहता इन द प्ले, ध्यान से देखें, इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट व्हाट कंट्री इज ओर्सिनो फ्रॉम, कहाँ का था? तो ओर्सिनो आज द किंग ऑफ इलीरिया, ये आपको बताया गया है पहले, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा इलीरिया। फिर उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 40 इन द प्ले मैकबेथ इज सेट इन व्हाट कंट्री। आप जानते हैं कि मैकबेथ की कहानी जो है वो स्कॉटलैंड की है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा स्कॉटलैंड यानी बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 इन द प्ले रिचर्ड सेकेंड हु इज द मदर ऑफ प्रिंस एडवर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, इसमें जो रिचर्ड थर्ड की माँ है, रिचर्ड थर्ड नामक प्ले में, उसमें जो मदर थी वो प्रिंस एडवर्ड की, वो कौन थी? वो थी मार्गरेट। मार्गरेट यानी सी ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स द प्ले इन द प्ले मैकबेथ ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रेफर टू द थ्री विचेज। अब जो तीनों नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में, उसमें जो थ्री विचेज की बात कह रहा है वो वायलेंट, द फेटल सिस्टर्स, द वियर्ड सिस्टर, वो वियर्ड सिस्टर्स थी, तीनों जादूगरनियाँ चुड़ैल, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। उसके बाद देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 42 का हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 43 को देखें, इन द प्ले हेनरी फिफ्थ हु इज द क्लोज फ्रेंड एंड मेंटर ऑफ यंग हेनरी। यंग हेनरी का गाइड कौन था, गुरु कौन था, और वो क्लोज फ्रेंड भी था। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि जो फॉलस्टैफ है, फॉलस्टैफ हेनरी फिफ्थ में, वो हेनरी फिफ्थ के क्लोज फ्रेंड के रूप में और मेंटर के रूप में भी है यंग हेनरी के, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा शी, फॉलस्टैफ। कौन होगा? शी।
इसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 44 देखें। कहता है कि इन द प्ले मैकबेथ हु इज द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट, मैकबेथ में विच क्राफ्ट का गॉडेस कौन थी? तो लेनॉक्स, लेडी मैकबेथ, द पोर्टर और हिकेट, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 44 का हिकेट की चर्चा हमने की थी, वो जो गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट, जादुई कला की देवी के रूप में हिकेट को माना गया है, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आप देखें 45 में, इन द ट्वेल्थ नाइट, इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट हु रेस्क्यूज सेबेस्टियन आफ्टर हिज शिपरेक। जहाज के विध्वंस होने के बाद सेबेस्टियन को कौन बचाता है ट्वेल्थ नाइट? तो इसकी भी चर्चा आपसे कर चुका हूँ कि एंटोनियो ने बचाया था। किसने बचाया था? एंटोनियो ने। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? एंटोनियो। ध्यान से देखें तो एंटोनियो ए ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी सॉनेट्स आर एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर। ये सभी को पता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, फिल इन द ब्लैंक। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डेबोरा सेवॉर्ड्स, ग्रीक ओल्ड कॉमेडी was often characterized as being, ये थोड़ा हट करके है क्वेश्चन, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डेबोरा शेवॉर्ड्स, ये ग्रीक ओल्ड कॉमेडी थी, उसमें वाज ऑफन कैरेक्टराइजेशन जो है वो सैटारिकल और पॉलिटिकल, व्यंग्यात्मक और राजनीतिपरक है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, आप नोट करें, सी, यानी कि सैटारिकल एंड पॉलिटिकल। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखें, जिसमें कह रहा है इन ड्रामा व्हाट इज ए क्लाइमैक्स। किसी भी प्ले का क्लाइमैक्स क्या होता है? कंक्लूजन ऑफ ए प्ले, नो। द एंड ऑफ द फर्स्ट सीन ऑफ ए प्ले, नो। द फर्स्ट डेथ ऑन स्टेज इन ए प्ले, नो। द टर्निंग पॉइंट ऑफ द एक्शन इन द प्ले, किसी भी नाटक में जो टर्निंग पॉइंट होता है वो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होता है उसका, टर्निंग पॉइंट्स। इसलिए क्वेश्चन नंबर 48 का एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शेक्सपियर के बारे में और कई जानकारियाँ थ्रू क्वेश्चंस देंगे। बाय दिस वे द वीडियो विल बी गिवन in order to recoup and enrich your question bank based on William Shakespeare and other questions, other authors and other history of English literature, literary terms, etc. Thank you very much.